हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ रिलोकेशन टू फॉरेन डेस्टिनेशन की राइट रियलिटी शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि शिपिंग हाउस होल्ड आइटम्स टू फॉरेन डेस्टिनेशन एज पार्ट ऑफ योर रिलोकेशन कैन बिकम अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप फॉरेन मार्केट में रिलोकेट होने वाले हैं, तो सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में क्या आएगी? सबसे पहले तो आप ये सोचेंगे कि नई डेस्टिनेशन है, वहाँ पे मैं जाऊँगा, किस तरह का मेरा काम होगा, मैं क्या करूँगा, कैसा कल्चर होगा। लेकिन उसके साथ साथ आपके दिमाग में शायद ये नहीं आएगा कि आपको अपने जो हाउस होल्ड आइटम्स मूव करने हैं, क्या उसमें आपको चैलेंजेस आ सकते हैं, स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे हैं। बट बिलीव मी, जब हम बाहर मूव करते हैं, हमारे हाउस होल्ड आइटम्स को मूव करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। उसका रीज़न यही है कि एजेंट्स होते हैं जो हमें असिस्ट करते हैं हमारे गुड्स को फॉरेन डेस्टिनेशन में मूव करने के, और जो लोकल कस्टम अथॉरिटीज़ होती हैं जो मैनेज करती हैं कि उस पर क्या कस्टम ड्यूटी आएगी, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा नाइटमेयर बन जाता है। अगर हमने ढंग से प्लानिंग नहीं करी, अगर हमने ढंग से डॉक्यूमेंटेशन को मेंटेन नहीं करा, अगर हमने एक अच्छी ऑडिट ट्रेल नहीं रखी जो हमारी कम्युनिकेशन हुई एजेंट के साथ, और अगर हमारी कुछ कम्युनिकेशन हुई कस्टम अथॉरिटीज़ के साथ, अगर हमने उसको ढंग से प्लान नहीं किया, तो हमें बहुत बहुत बड़ा चैलेंज आता है। वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट बन जाता है। तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं कि आपको अपने हाउस होल्ड आइटम्स फॉरेन मार्केट में भेजने हैं थ्रू शिप, आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या आप उनको अवॉइड कर सकते हो भेजना। क्योंकि अगर आप उन आइटम्स को ना ले जाओ और उससे अच्छा आप अपने ओरिजिन कंट्री में रहने दो और या उसको वहीं पे आप सेल कर दो, वो एक सबसे अच्छी सजेशन रहेगी मेरे हिसाब से। क्योंकि उनको साथ ले जाना बहुत अपने आप में बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल इवेंट बनता है। लेकिन एज आई सेड, अगर आप प्लान करते हैं, आप उस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, अपनी जो कॉस्ट है उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, शिपिंग कॉस्ट, एजेंट की कॉस्ट एंड ऑल दैट। तो सबसे पहले प्लानिंग के तौर पे आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप गुड्स भेजना चाह रहे हैं उसकी रिप्लेसमेंट वैल्यू क्या है। दैट मीन्स यू वांट टू बाय दोज यूज्ड गुड्स फ्रॉम द मार्केट, हाउ मच यू गोना पे। सो आपको सबसे पहले यू हैव टू अराइव एट दैट। सेकंड इज दैट, जब आपको वैल्यू मिल गई, उस पर पोटेंशियल कस्टम ड्यूटी क्या रहती है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी many times is a substantial part of the cost you're going to be incurring when you're going to ship your items from origin country to destination country. Third is that आपको एक अच्छा एजेंट हायर करना चाहिए जो कि आपको गुड्स को शिप करने में हेल्प करे। आप उसके साथ अरेंजमेंट करिए, पर आपको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये रहता है कि आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर पाते हो। आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या इंक्लूडेड है, क्या इंक्लूडेड है कॉस्ट में, उस एजेंट के साथ कौन सी सर्विसेज वो नहीं आपको देगा। जब आपको वो सब पता लग जाता है तो आपको ओवरऑल कॉस्ट एस्टिमेट रहता है, और आप उसको प्लीज़ डॉक्यूमेंट करिए। उससे क्या रहता है कि कल को अगर कोई डिस्प्यूट होता है, आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है जो कि आप उसको लेके चैलेंज कर सकते हो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ के पास कि देखिए ये एग्रीमेंट हुआ था और ये फुलफिल नहीं किया हमारे एजेंट ने। एक चीज़ हमें और ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमारे गुड्स डेस्टिनेशन कंट्री में पहुंच जाते हैं तो हमें वहाँ पे खुद पर्सनली प्रेजेंट होना बड़ा ज़रूरी है, इन द सेंस कि हमें वहाँ पे जाके पर्सनल इंस्पेक्शन करना पड़ सकता है। हमारे जो आइटम्स शिप हुए हैं, हमें कस्टम अथॉरिटीज़ को अपना पासपोर्ट भी देना पड़ता है, क्योंकि कई कंट्रीज़ में दे एक्सपेक्ट टू गिव योर पासपोर्ट टू देम बिकॉज दे हैव टू डू सम चेक्स कि कितनी कस्टम ड्यूटी बनती है। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्यूट्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ डिलेज, एक्स्ट्रा कॉस्ट, उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की कोशिश करिए दूसरी पार्टीज़ के साथ जो कि कस्टम अथॉरिटीज़ और आपका एजेंट, और जितनी जल्दी रिजॉल्व करेंगे कॉस्ट एस्केलेशन को आप कंट्रोल कर पाते हैं। एक ज़रूरी बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि आप कोशिश यही करें कि आपकी इमोशनल डिटैचमेंट हो अपने हाउस होल्ड आइटम्स के साथ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जब मूव कर रहे होते हैं, हम अपने गुड्स हमारे साथ जा रहे हैं, उसमें हमारी फैमिली फोटोग्राफ्स होती हैं, पेंटिंग्स होती हैं, फर्नीचर होता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं, हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि ये देखिए बहुत पुरानी चीज़ें हम लेके जा रहे हैं और हम हर हालत में इनको पहुंचाएंगे। तो जहाँ पे भी अगर आपको लगता है द होल प्रोसेस में कॉस्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो रही है, स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो प्लीज़ आप कोशिश ही करें कि आप उस पॉइंट पे परहैप्स डिसाइड करें कि वी सरेंडर दोज आइटम्स टू कस्टम अथॉरिटीज एंड दे गोना ऑक्शन देम एंड देन यू जस्ट पार्ट वेज एंड फ्रॉम द होल प्रोसेस। अगर आप इन कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, आई होप those will help you to have a better planning around your
shipping of your goods as part of your relocation process. Thank you.